क्या अधिकारियों की बंदरबाट की भेंट चढ़ा स्वच्छ भारत मिशन? एक सवाल है कि क्या जबलपुर में अधिकारियों की बंदरबाट की भेंट चढ़ा स्वच्छ भारत मिशन? सफाई के नाम पर केवल औपचारिकता ही निभा रहा है नगर निगम जबलपुर। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के नाम पर भी जमकर खेली जा रही है भ्रष्टाचार की होली। वहीं वेतन न मिलने से कभी भी हड़ताल पर चले जाते हैं सफाई कर्मी। जी हां, स्वच्छ भारत मिशन के सर्वे में अव्वल आने के बाद भी आखिर क्यों जबलपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने वाली एसएल इंफ्रा कंपनी की माली हालत खस्ता हो चुकी है? बता दें कि कंपनी ने बैंक से कर्ज लेकर यह प्लांट लगाया था, जिसका कर्ज चुकाने में काफी परेशानी आ रही है। इसके अलावा प्लांट के अन्य खर्च भी कंपनी वहन नहीं कर पा रही है। इसी वजह से इसे बेचने का फैसला लेना पड़ रहा है, जबकि महज 7 वर्ष पहले ही इस प्लांट की शुरुआत हुई थी। जबलपुर में कचरे से बिजली बनाने वाले इस प्लांट की शुरुआत कठौंदा में वर्ष 2014 में हुई थी, जिसके लिए नगर निगम ने एसएल इंफ्रा कंपनी को जमीन लीज पर दी थी और यह प्लांट 2016 में बनकर तैयार हो गया, जिसमें 11 मई 2016 से कचरे से बिजली बनाने का काम भी शुरू हो गया था। इस प्लांट की प्रतिदिन बिजली बनाने की क्षमता 11.7 मेगावाट है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिदिन करीब 450 टन कचरे की आवश्यकता भी होती है। हालांकि अभी तक प्लांट एक बार भी पूरी क्षमता पर नहीं चला, क्योंकि इससे हर दिन मात्र 6 से 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही हो पा रहा है। वहीं इस प्लांट को लगाने वाली कंपनी को ही शहर में पिछले 2.5 वर्षों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण का ठेका दिया गया, लेकिन घाटे के कारण जब कंपनी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बेच रही है तो इसका सीधा सा मतलब तो यही निकलता है कि कचरा संग्रहण के काम पर भी जैसे खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। परिणाम स्वरूप शहर के सभी प्रमुख हिस्सों के अलावा घनी आबादी वाले क्षेत्र और कॉलोनियों से कचरे का उठाव ही नहीं हो पा रहा है। जहां एक ओर सफाई न होने के कारण नालियां बजबजा रही हैं, तो दूसरी ओर बारिश होने पर नाली का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ गया है और इससे लोगों में निगम के सफाई एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रति नाराजगी है। बता दें कि शहर में अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां रोजाना सफाई नहीं होती, जिनमें रद्दी चौकी, गोहलपुर, श्रीनाथ की तलैया, तिलक भूमि की तलैया, घमापुर, आमनपुर, रामपुर छापर और रीवा कॉलोनी जैसे सघन आबादी वाले क्षेत्रों में इधर उधर जहां तहां कचरे का अंबार लगा हुआ देखा जा सकता है। और तो और जानवर कचरे में मुंह मारकर गंदगी फैलाकर बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो डोर टू डोर कचरा लेने गाड़ियां या तो समय पर नहीं आ रही हैं या फिर आ ही नहीं रही हैं। फिर भी जबलपुर शहर सफाई में सिरमौर बन गया। क्यों? क्योंकि सूत्रों की माने तो शहर के महज 260 लोगों ने यह तय कर दिया था कि शहर में सफाई व्यवस्था उम्दा ही नहीं बल्कि सफाई की एक मिसाल है। जी हां, महज इन्हीं 260 लोगों की बदौलत शहर को नंबर 1 का अवार्ड भी मिल गया। जबकि सूत्रों की माने तो शहर में अधिकांश इलाके ऐसे हैं जिनमें नियमित सफाई तो क्या सफाई ही नहीं हो रही, जिसके चलते शहर के लिए नासूर होती जा रही सीवर लाइन और सकरे नाले नालियां चोक होते जा रहे हैं, जो कि नालों से गंदे पानी की सप्लाई और जहां तहां बिखरे कचरे के ढेर से बीमारियां बढ़ा रहे हैं। अहम और खास बात तो यह है
कि शहर को इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के नाम से एक अलग पहचान दिलाने वाले व्यापारिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि रोजाना 3 से 4 हजार लोगों का आना जाना होता है, वहां भी सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि वर्तमान समय में कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक शहर में हो चुकी है और यहाँ फैली गंदगी से न केवल आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है, बल्कि व्यापारी संगठन भी नगर निगम की उदासीनता से काफी नाराज है। वहीं जब पीवीसी की टीम ने जबलपुर के जयंती कॉम्प्लेक्स व्यापारी संघ से इस विषय में बात की तो उन्होंने चौंकाने वाले कई राज उजागर किए और जानकारी देते हुए हमें बताया कि नगर निगम की कचरे वाली गाड़ी एक तो कचरा उठाने आती ही नहीं है और यदि आती भी है तो बेवजह पैसे की डिमांड की जाती है। हालांकि इस बात को लेकर व्यापारी संघ ने कई बार निगम के अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है वो नगर निगम। वो डोर टू डोर कलेक्शन ले रहा है पैसे, 200 रुपये 2 रुपये रोज के एक व्यापारी से ले रहा है। उसके बावजूद वो उनकी व्यवस्था नहीं है कचरा उठाने की। तो उसके लिए हम क्या करें? स्वयं की हम लोग दुकानदार उसको 14,000 रुपये महीना दे रहे हैं कचरा रखने के लिए। अगर बाहर रखवाते हैं तो वो बोलता है बाहर मत रखिए, आप लोग अंदर रखिए, हम उठा लेंगे। और अंदर से वो सूखा सूखा ले जाता है, गीला छोड़ जाता है। वो आपके सामने एग्जाम्पल है। अब इसमें कौन जिम्मेदार है, हम है कि नगर निगम है? ठीक है। अब आगामी यदि किसी प्रकार की बीमारी का संक्रमण फैलता है जी, या कुछ भी प्रकोप आता है, जब कोरोना चल रहा है जी, तो उसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि यहाँ गंदगी का सर देखिए, इसके लिए जिम्मेदारी है नगर निगम की। 108 दुकानें सैंक्शन है, 108 दुकानों का 2 रुपये शुल्क के हिसाब से पर डे ले रहा है। तो इसकी लाइबिलिटी किसकी बनती है? नगर निगम की, ना कि व्यापारी की। हम रोड पे कचरा रखते हैं, नगर निगम बोलता है रोड पे मत रखिए, अब अंदर रखिए। अंदर से वो कलेक्ट नहीं कर रहा, तो किस बात के ये नगर निगम ढोंग पीट रहा है सफाई का? नैतिक जिम्मेदारी की यदि बात करें, हाँ, नैतिक जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है साफ सफाई की। लबालब क्यों भरा हुआ मैं आप समझिए, कचरा रखा हुआ है सर, कचरा पड़ा हुआ है, ये नगर निगम द्वारा नहीं उठाया जा रहा कचरा। आपके संगठन की तरफ से कभी किसी जिम्मेदार व्यक्ति को संज्ञान में ये मामला आया? कई बार आया, पर नगर निगम की ओर इसको भी ध्यान दिलाए, पर वो उन्होंने क्या बोला कि साहब आप कचरा बाहर मत डालिए, अंदर रखिए, हम अंदर से कलेक्ट कर लेंगे। पर वो आश्वासन मिलता है नगर निगम द्वारा, कचरा नहीं उठाया जाता। और जो भी गाड़ी वाला आता है वो पैसे की डिमांड करता है कि पैसे दो तो हम कचरा उठाएंगे। आप अपना शुभ नाम और पद? माय नेम इज राशिद, पूरा पद बताइए। पूरा मोहम्मद राशिद, जयंती कॉम्प्लेक्स के उपाध्यक्ष पद पे। अब इस पूरे मसले को लेकर पीबीसी की टीम ने जबलपुर के स्वच्छता एवं स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह बघेल से जब संपर्क साधने का प्रयास किया तो काफी मशक्कत करने के बाद अधिकारी भूपेंद्र सिंह बघेल पीबीसी के कैमरे में आने को राजी हुए, तो वहीं उन्होंने शहर की जनता और व्यापारी संघ द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए यह कहा कि पिछले 4 सालों से सफाई व्यवस्था सुचारू है और यदि कहीं किसी को कोई तकलीफ है तो वह निगम को आकर शिकायत करें। और अंत में उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत मिलने पर वे तत्काल कार्यवाही करेंगे ताकि शहर की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन मीडिया के कैमरे में कुछ ऐसे नज़ारे कैद हुए हैं जिसमें गंदगी बजा रही है। हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत जबलपुर को नंबर 1 बनाने का सपना देखते हैं और ऐसे समय में जहां पे रोजाना 2000 से 3000 क्राउड पहुंच रहा है, उस जगह पे इतनी लबलबाती हुई गंदगी के लिए आप किसे दोषी ठहराएंगे? नहीं, ये कहना तो खैर गलत है, क्योंकि वो हमारे जो है तो वो एरिया हमने मतलब नाइट शिपिंग भी होती है वहाँ जी। अब मार्केट के अंदर उनके कचरा है तो वो विषय अलग हो गया, क्योंकि दुकान के अंदर कचरा है तो वो तो दुकानदार ही रिस्पॉन्सिबल है। मार्केट के अंदर कचरा है सर, दुकान के अंदर कचरा नहीं हाँ। है और इतने गंदे तरीके से वो है। और क्योंकि हम वो आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करके वो वीडियो दिखाना चाहेंगे जिस वीडियो में हमने ये कैद किया है कि बाकी किस तरीके का कचरा है। गाड़ी तो नियमित जाती है, यदि कभी किसी दिन ऐसा है जो है कि गाड़ी नहीं गई है, हो सकता है कि न गई हो, मैं इस बात स्वीकार मतलब मैं डिनाई नहीं करता हूँ। पे ये आरोप लगाया है कि हमारे यहाँ कभी नगर निगम की गाड़ी नहीं ये तो संभव ही नहीं कि कभी गाड़ी नहीं गई, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हम प्रयास भाई कर कभी रहे गाड़ी नहीं गई तो आज पहली बार ऐसी बात क्यों आ रही? गाड़ी तो आज 4 साल से चल रही है जो है, तो डोर टू डोर कचरा चला 4 साल में पहली बार आज।
उनका ये कहना का कहना ये है कि हम लोगों को खुद यहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होती है, इतना गंदगी इतना कचरा है, लेकिन कभी भी नगर निगम का भाई गंदगी करने बाहर के पब्लिक तो जाती नहीं है, कोई गंदगी तो जो लोग रह रहे हैं तो वही करते होंगे फिर। विजुअल दिखाई जो व्यापारिक संगठन है वहाँ का जो जिम्मेदार है, उनके उपायुक्त हैं, उनने कहा है कि यदि हम ये वाला कचरा समेट के बाहर रखते हैं तो नगर निगम के लोग कहते हैं कि बाहर मत रखो, हम अंदर से आके उठाएंगे। गाड़ी आती, गाड़ी में दें कचरा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही हो रहा है कि जो चीजें कैमरे में कैद हो रही भाई हैं, मुझे ये बताइए, उनसे पूछा क्या उन्होंने आज तक एक कंप्लेंट की करी कभी कि गाड़ी नहीं आती? एक कंप्लेंट बताए ना मेरे को। उन्होंने कहा है कि निगम प्रशासन पे आरोप मढ़ रहे हैं, आप उन पे बोल रहे हैं, कभी शिकायत नहीं की। इन सब के बीच शहर की जो स्वच्छता है उसका क्या होगा, क्या कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई जो होने लायक हो हम उसको चेक करवा लेते हैं, अजमेर यदि वहाँ गंदगी है तो हम कराएं कार्रवाई। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।